जय हिंद। एक कलर में आप सभी का स्वागत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ रहे थे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में, वो पिछला वीडियो में भी कुछ है और उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो जीएस का वन लाइनर पॉइंटर है जिसमें 1 लाख से अधिक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ। इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, इसको आप बार बार देखिए, पढ़िए और बार बार सुनिए। वीडियो को जितना बार देखिएगा सुनिएगा उतना बार आपको रिकॉल होगा, उससे एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा तो क्लिक आएगा दिमाग में, इसीलिए इस वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में माप तौल का क्या अनुपात है? तो बाइनरी पद्धति के अनुसार 1:2:8:16 अनुपात 32 अनुपात 64 के अनुपात में चल रहा है। और दशमलव पद्धति में 16, 64, 160, 320, 640 के अनुपात में दशमलव पद्धति में चल रहा है। बाइनरी पद्धति में 1 से 60 होता है, दशमलव में 16। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था? तो चहुंदड़ो। मोहरों के लिए प्रमुख निर्माण केंद्र सिंधु सभ्यता में चहुंदड़ो। सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किन पशुओं का चित्र उत्कीर्ण मिले हैं? व्याघ्र, गैंडा, भैंसा, हाथी। सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किन पशुओं का चित्र उत्कीर्ण मिले? तो व्याघ्र, गैंडा, भैंस और हाथी। सिंधु सभ्यता में सामान्यतः घरेलू बर्तन किसके बने होते हैं? तो मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन है। प्रवर्ती हड़प्पा काल में पूर्व सामग्रियों के साथ चित्र धूसर प्रकार के परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भवनाथपुरा से, भगवानपुरा से प्रवर्ती हड़प्पा काल में पूर्व सामग्रियों के साथ चित्र धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए। किससे? भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरे उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो गनेरी बाला से। किस सैंधव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुए? दैमाबाद से। किस सैंधव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ? दैमाबाद। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? चौकोर या वर्गाकार। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मुहरें सर्वाधिक थी? चौकोर या वर्गाकार। किस सैंधव स्थल से पक्की मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। किस सैंधव स्थल से पक्की मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा। पक्की मिट्टी तो कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि द्वारा होता था? चिक्कोटी पद्धति द्वारा। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि द्वारा हुआ? तो चिक्कोटी पद्धति द्वारा। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? तो जन समान की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्रियां प्रदान के लिए। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी या यूनिकॉर्न की। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ? 1853 में। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब प्राप्त हुआ था? 1853 में। हड़प्पा लिपि की खोज किस वर्ष? 1853। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूने का साक्ष्य 1853 में। हड़प्पा लिपि की खोज 1853 में। हड़प्पा लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ जिसको बोलते हैं। हड़प्पा की लिपि कैसी थी? तो पिक्टोग्राफ, उसी को चित्रात्मक बोलते हैं। हड़प्पाई चित्रलेख लिपि में कुल कितने अक्षर या समूहों की जानकारी मिलती है? 250 से 400 के बीच। हड़प्पाई चित्रलेखन लिपि में कुल कितने अक्षर समूहों की जानकारी मिलती है? 250 से 400 के बीच। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं मृत भांडों पर। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं मृत भांडों पर। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हैरस। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हैरस। मनके बनाने वाले कार्यशाला किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई? तो बनावली और लोथल। मनके पाया गया चहुंदड़ो से, लेकिन मनके बनाने वाले कार्यशाला और हड़प्पन स्थल पर जो पाई गई है वो कहाँ से पाई गई? तो बनावली और लोथल से। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय थे क्या? खिलौना, ऊर्जा पीठ, पशु, मानव आकृतियां, ये सब क्या थी? हड़प्पा वासियों की मृण मूर्तियां थे। अब आते हैं आर्थिक एवं धार्मिक जीवन कैसी थी हड़प्पा काल में। तो भारत में मूर्तियों का आरंभ कब से माना जाता था? पूर्व आर मतलब सैंधव सभ्यता से ही माना जाता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ था उस समय। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ देवी में। और पूजा किसके, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा किसके करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। माने
विश्वास करते थे मातृदेवी में, पूजा करते थे पशुपति की पूजा करते थे। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल कुड़ वाले बैल का क्या महत्व था? तो पवित्र पशु के रूप में, कुड़ वाले बैल के रूप में जानते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग डोल या कुड़ वाले बैल को का क्या महत्व देते थे? पवित्र पशु के रूप में जानते थे। स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है हड़प्पा काल से। सो आजकल जो स्वास्तिक जो उपयोग हो रहा है हर घर में, तो वो जो स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हड़प्पा काल से। तो सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना गया? तो वृषभ बैल को। सिंधु सभ्यता के लोग किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की कीर्ति प्राप्त की है? तो मोहनजोदड़ो से। पुरोहित की कीर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा संस्कृति में पूजा होती है तो आद्य शिव और मातृदेवी और पीपल के। हड़प्पा काल में किसकी पूजा होती थी? तो आद्य शिव और मातृदेवी और पीपल के। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्नि कुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? तो लोथल एवं कलिबंगा से। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्नि कुंड के साक्ष्य पाए गए हैं? लोथल एवं कलिबंगा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थापित है? इराक और मेसोपोटामिया की सभ्यता। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूती वस्त्र के प्रयोग। सैंधव व्यापारिक केंद्रों में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता है? तो दिलमुन, बहरीन, मेलुहा और मगन। भारत में रेशम उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? तो नेवासा से। किस प्रकार के समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रचलित थी? तो कृषि समाज में मातृदेवी की अवधारणा प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी है? तो धातु और कीमती नग। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? तो धातु और कीमती नग। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पा ये स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है तो सुर्ख का घोइया अफगानिस्तान। सैंधव स्थल बालाकोट एवं लोथल किस उद्योग के लिए जाना जाता था? सीप उद्योग के लिए। मनका निर्माण मुहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल चहुंतड़ो। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल एवं मुंद्रा। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल और तथा मुंद्रा। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि का। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फसलों का ज्ञान था? तो तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि का। कौन सी विशेषता है सिंधु सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट मानती थी? नगरीय जीवन। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता है जिनकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती है? काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता है जिसका पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में जाना जाता है? तो काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना। हड़प्पा संस्कृति को किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुआ? तो लोथल से। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ तो वो इसे किस नाम से जानते थे? सिंडन नाम से। सैंधव सभ्यता को लोग किन धातुओं का ज्ञान था? तो टीन, तांबा, सोना और चांदी का। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या थी? तो रक्तिका प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई थी। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से किया गया? बदख्शा अफगानिस्तान से। लाजवर्द मणि का आयात कहाँ से हुआ? तो बदख्शा, जिसको अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। विशेष तथ्य। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी व्यापार। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था एक मुख्य भाग था। हड़प्पा ये लोग अंतर्देशीय समुद्री दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों में कांसे, पक्की बीटे के बैलगाड़ी के नमूने, साथ ही नाव के चित्रण युक्त मुहरे भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से मानव जाति के लिए दो अस्थायी उपहार प्रदान किए हुए थे, गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जानकारी थी ढोंकली, कुएं पर पुल्ली। हड़प्पा सभ्यता में लोगों की जानकारी थी ढेंकली, कुआं एवं कुएं में पुल्ली। थैंक यू।